हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम WBJE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हम इस वीडियो सीरीज में 2012 से 2020 के बीच जितना भी क्वेश्चन है सबको सेक्शन वाइज देखेंगे। मींस पहले कैलकुलस देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसा हम रखें ना जिससे कि सबसे ज़्यादा सवाल आती है, तो कैलकुलस से ही सबसे ज़्यादा सवाल आती है और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे सवाल सबसे ज़्यादा आती है। तो सेक्शन वाइज करते हैं। पहले कैलकुलस का देखते हैं, ये 2012 का है। आइए एक एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा था हमको, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड द फंक्शन एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज। एक कंपोजिट फंक्शन का सवाल है, कंपोजिट फंक्शन का। ठीक, इजी सवाल है। कंपोजिट फंक्शन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास सेट ए है यहाँ पे एंड यहाँ पे सेट बी है और यहाँ पे सेट सी है, ठीक, और इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो अगर हम ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ और बी से सी में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जी, तो अगर हम ए से सी में कोई फंक्शन डिफाइन किए तो उसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स कि जो रेंज होगा एफ का जो रेंज होगा और जी का जो डोमेन होगा उसका सबसेट होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा लो, एफ का जो रेंज होगा और जी का जो डोमेन होगा उसका सबसेट होना चाहिए रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो उसी का हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखिए एफ ऑफ जी एक्स मेरा क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स विच इज इक्वल टू बी एफ एंड जहाँ जहाँ एफ एक्स का डिफिनीशन है वहाँ एक्स के जगह पे जी एक्स रख देंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर है तो जी एक्स टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस में 2 टाइम्स जी एक्स हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा। ठीक, अब जी एक्स देखिए क्या है, एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा एंड प्लस में 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 होगा यहाँ पे। ठीक, -3। हम जहाँ एफ एक्स है ना वहाँ एक्स जगह पे जी एक्स रख दे रहे हैं क्योंकि हमको एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। और यहाँ से देखिए इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड यहाँ 213 इतना ही आएगा। ठीक, अब निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब कि जी एक्स के डेफिनेशन है उसमें एक्स की जगह पर एफ एक्स रख देंगे। ठीक, तो देखिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो एक्स की जगह पर एफ एक्स रहने पर क्या होगा, एफ एक्स प्लस 1 ही होगा ना। और एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 और यहाँ पे प्लस 1 कर दीजिए, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 इतना आ गया। अब बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस है तो यहाँ से इसको इक्वल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x -3। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर 3x को इधर लाइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे -2 है। ठीक, तो चलिए x को हम इधर लाते हैं 2x को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे -2 मीन्स x इक्वल टू -1। तो कंपोजिट फंक्शन का बोल सकते हैं कि एक इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसका कुछ हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो 3 पढ़ना ही है बेसिकली, ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है, वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस एंड लीनियर। सबसे ज़्यादा लीनियर से क्वेश्चन आती है। इसमें आपका लीनियर में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछा जा सकता है तो उसको भी याद रखिएगा लो, एंड इससे डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं लीनियर से। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन है। +1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए x प्लस वाई बन गया और यहाँ पे 1 बन गया। ठीक, तो ऐसे हमको दिख नहीं रहा था कि वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं ना तो ये अब वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे x प्लस वाई का कुछ मान लीजिए t, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx अपन x 1 होगा एंड dy अपन dx ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू dt अपन dx। ठीक, मीन्स dy बाई dx जहाँ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि dt अपन dx -1 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इस इक्वेशन से हम देखते हैं, इस इक्वेशन से कि dt अपन dx -1 इक्वल टू यहाँ पे t रखेंगे तो t + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2t + 1। ठीक,
2t + 1 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक। मीन्स रेशनलाइज कीजिए तो 3t + 2 डिवाइडेड बाई 2t + 1, ठीक। अब वेरिएबल से प्रॉब्लम में आपका बन गया, इसको इधर ला दीजिए और dx को इधर ला दीजिए तो देखिए क्या बनेगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। मीन्स 3t, यहाँ पर 2t होगा, 2t + 1 डिवाइडेड बाई 3t + 2 एंड dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c रहने देते हैं, c बाद में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, ठीक। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ई भी लीनियर है तो ई भी लीनियर है, मीन्स हमको इसके जो t है ना, जो न्यूमरेटर में t है उसको अगर हम अरेंज करें तो जो हमारा न्यूमरेटर टर्म है ना उसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे हम कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2/3, इसी से 2/3 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इस टर्म से न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा, 2/3 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3t और यहाँ पे होगा +2, 3t + 2 कीजिएगा तो 2t आ जाएगा एंड यहाँ पे +2 कीजिएगा तो 4/3 और 1 है तो माइनस में कीजिएगा 4/3 एंड +1 इतना बचेगा एंड dt ऊपर में, और नीचे में आपका हो जाएगा 3t + 2, ठीक। अगेन इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो देखिए फाइनली मेरा बन जाएगा 2/3 टाइम्स 3t + 2 एंड माइनस में 1/3 डिवाइडेड बाई 3t + 2 टाइम्स dt। अब अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 इंटीग्रेशन इकट जाएगा, देखिए इकट गया मीन्स 1, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक। x नहीं लेना है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t हो जाएगा 2/3t और माइनस यहाँ पे क्या है 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ आपका dt अपन 3t + 2, ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ 3t + 2। इसका इंटीग्रेशन हमको क्या पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/3 log 3t + 2 और यहाँ 3 से डिवाइड भी करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट है तो डिवाइड हो जाता है। मीन्स यहाँ पे 2/3 टाइम्स t है तो t की जगह पे हम रख देंगे x + y, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/9 हो जाएगा एक्चुअली, 3 × 3 9 एंड log में 3x + 3y एंड +2 और लेफ्ट साइड में आपका प्लस कांस्टेंट भी होगा एक, कांस्टेंट भी आएगा ना, एक मिनट, सीधा है ना, हाँ कांस्टेंट आएगा एक, तो कांस्टेंट लिख लेते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा x इंटीग्रेशन, एक हमारा dx भी बचा ना, dx भी था इधर, तो वहाँ पे dx है तो इसको करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा ना। इसको हम सिर्फ कर रहे हैं अभी dx भी है तो उसको हम इसका मतलब अभी निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन अब dx ही बचा है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, दोनों टर्म को ले लेंगे तो इक्वल टू x + c हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें 2/3 टाइम्स x, हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा। देखिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x प्लस में 2y एंड यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको हटाना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 6y एंड माइनस में log ऑफ 3x + 3y + 2 इक्वल टू यहाँ भी होगा 9x और अगेन यहाँ पे c है तो एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा c, मान लीजिए कांस्टेंट c। अब इसको अरेंज कर लीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा, या इसी तरह दिया हुआ है अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। एक मॉडरेट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था और इसमें सोचना भी था कि कौन सा फॉर्म होगा, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज होगा, ठीक। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का। इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल π/6 to π/2 1 + sin 2x + cos 2x डिवाइडेड बाई sin x + cos x, ठीक। इसको देखते हैं, π/6 to π/2 है एंड न्यूमरेटर में है 1 + sin 2x प्लस में आपका cos of 2x डिवाइडेड बाई sin x एंड प्लस में cos x।
ठीक, इंटू डी एक्स हमको ये इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री आ जाए ना, तो सबसे पहले ट्राई करना है हमको कि इसको रेशनलाइज करें, मतलब ट्रिगोनोमेट्री लगा करके कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाए, क्योंकि उससे ईजी हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको अगर हम cos में बदलते हैं तो क्या होगा, देखिए cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन cos स्क्वायर एक्स, मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को इधर लाइएगा 1 प्लस cos 2x। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू दिस, ठीक। चलिए 2 cos स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू cos x, इसका भी यूज कर लेते हैं। एंड नीचे में आपको हो जाएगा साइन एक्स प्लस में cos x, ठीक, इंटू डी एक्स, जो डी एक्स है तो यहाँ पे करेगा। अब इसमें देखिए 2 cos x दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा पाई बाई 2 cos x एंड साइन x प्लस cos x बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी मेरा साइन x प्लस cos x है, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बेनिफिट हो गया हमको। जब भी इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री हो तो ट्राई करना है कि शॉर्ट बन जाए, मीन्स 2x इंटू डी एक्स हमको निकालना है इंटीग्रेशन, तो इसका इजीली निकाल सकते हैं 2, और cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x, एंड यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, मीन्स 2 टाइम्स साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, मीन्स ये भी 1/2 ही होगा, 2 इंटू 1/2 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो 1 ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इसको ट्राई कर सकते हैं, दिखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन है तो आसान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलस का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब इजी क्वेश्चन है, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर यहाँ देख लेते हो ना टोटल पूरा वीडियो, तो पूरा रिवीजन कैलकुलस का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। तो इसको ना एक ट्रिक भी होता है इसका डायरेक्ट, लेकिन हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हर एक केस के लिए नहीं होता है। देखिए हम इसमें करने क्या वाले हैं, tan x टू द पावर 101 है ना इंटू डी एक्स। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 0 to 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स रहे, इसका वैल्यू हो जाता है 0 कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, एंड 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, ठीक। ये वाले इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, tan को कन्वर्ट करते हैं साइन और cos में। तो देखिए क्या होगा, इसको मान लेते हैं i, साइन बाई cos होगा, और cos से हम रेशनलाइज करेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मीन्स cos x टू द पावर 101 और डिवाइडेड बाई साइन x टू द पावर 101 एंड प्लस में अगेन cos x टू द पावर 101 होगा इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए अब इसको हम ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पाई बाई 2 यहाँ पे है तो पाई बाई 2 कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, हम जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है। तो इसका हम यूज करते हैं। देखिए 0 to 2a, तो यहाँ पे कीजिएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 101, एंड नीचे में आपका हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 101 एंड प्लस cos एक्स टू द पावर 101 इंटू डी एक्स। अब ये भी मेरा i हो जाएगा, अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 2i विच इज इक्वल टू भी 0 to, और यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है, ठीक। तो आपका 0 to पाई बाई 2, और देखिए दोनों को हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो इसका और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर के, तो कट जाएगा दोनों, 1 इंटू डी एक्स बच जाएगा, मीन्स इसका डायरेक्ट बोल सकते हैं 2i विच इज इक्वल टू भी पाई बाई 2, मीन्स i आपका पाई बाई 4 हो गया, ठीक। ये एक तरीका है, इसको किंग्स रूल भी बोलते हैं, किंग्स रूल, इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे, इसका यूज नहीं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसका भी यूज होता है। किंग्स रूल कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं किंग्स रूल। किंग्स रूल में क्या होता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन 0 to या a to b है जो भी हो,
मान लो a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है ना, ये इक्वल हो जाता है आपका a टू बी एफ बी प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मीन्स इसको जोड़ दीजिए और माइनस एक्स कर दीजिए इंटू डी एक्स। ये कैसे आता है तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं आप, इसको टी मान लीजिए, वहाँ से देख सकते हैं, तो इसी का यूज यहाँ पे हो जाएगा। इसको कुछ लोग ट्रिक भी बोलते हैं लोग, कि ट्रिक है कि अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो दिस माइनस दिस बाई टू कर दो, पाई बाई टू माइनस जीरो, यहाँ पे देखिए ना पाई बाई टू माइनस जीरो बाई टू की जगह तो डायरेक्ट पाई बाई फोर आ गया, लेकिन सारे क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं होगा ये, इसलिए इसको ऐसे ही ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। 3x cos x to the base e times dy by dx plus y which is equal to be 2 times log x to the base e, ठीक। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। तो याद कीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता था dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q आपका फंक्शंस ऑफ x भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाता था e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, p इंटू डी एक्स, मीन्स यहाँ पे आपका जो x का फंक्शन है उसका और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। तो यहाँ पे तो हमारा बन नहीं रहा है, तो इसको बनाने के लिए इससे डिवाइड हम कर देते हैं अगर, तो देखिए क्या बन जाएगा, प्लस 1/3x log x टू द बेस e टाइम्स y एंड इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए e कट जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो 2/3x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको चाहिए, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3x टाइम्स log x टू द बेस e इंटू डी एक्स, ठीक। तो देखिए क्या मिलेगा, इसको बाहर कर लेते हैं 3 को, और यहाँ पे आपका log x टू द बेस t e टाइम्स x इंटू डी एक्स, ठीक। तो इसमें दिमाग लगाना है कि इसको t मानना है, इसको t मानना है। तो देखिए e टू द पावर 1/3, अगर इसको t मानते हैं तो 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, मीन्स डी टी बाई डी टी हो जाएगा ना। हाँ, इसको अगर हम t मानते हैं तो 1/x को मानिए t, इसको अगर हम t मानते हैं तो आपका दिस dt हो जाएगा, ठीक। अगर ये dt हो गया तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, इसको अगर हम log x टू द बेस e को t मानते हैं तो 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो गया, मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपका e टू द पावर यहाँ पे 1/3 है एंड 1/t इंटू डी टी होगा, 1/3 टाइम्स 1/t इंटू डी टी होगा, ठीक। तो इसका फिर से हम रेशनलाइज करते हैं, तो e टू द पावर इसका होता है एल एन टी, तो 1/3 कीजिएगा तो log में आपका t टू द बेस e टू द पावर 1/3 होगा, मीन्स इसको हम अगर एक सेकंड कहीं रॉन्ग हो रहा है हमको लगता है, इसका पावर t का पावर 1/3 होगा ना, हाँ t का पावर 1/3 होगा। अब t टू द पावर 1/3 को बाहर भी कर सकते हैं, t टू द पावर 1/3, क्योंकि log का प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे e कर देंगे तो इसको बाहर कर सकते हैं। अब t क्या था मेरा, t था आपका log x टू द बेस e और उसका पावर हो जाएगा मेरा 1/3, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3x है ना, 3x अगर हम p लेते हैं तो p में आपका क्या हो जाएगा, 3x log e नीचे आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। हाँ ऐसे करते हैं, 3x इंटू क्या होगा log x टू द बेस e, तो यहाँ पे अगर इसको t मानते हैं तो एक बार और इसको लिख देते हैं 1/log x टू द बेस e, अगर हम इसको t मानते हैं इसको तो 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, मीन्स अब सही होगा मेरा, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, मान लेते हैं i 0 टू π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं ना, नीचे वाला जो है पहले ऊपर वाले का हम, इसका एक डायरेक्ट होता है ट्रिक, पहले ऊपर वाले का हम देखते हैं कि
ऊपर वाला जो टर्म है किसका होगा आपका डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए अगर हम cos x यहाँ पे लें, या हाँ cos x ही लेते हैं, sin x प्लस cos x है ना, तो वैसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं, इसको ऐसे इस तरह से करते हैं 0 to π/4, यहाँ पे कर देते हैं sin x, यहाँ पे कर देते हैं प्लस में cos x, और नीचे वाले को अरेंज कीजिए, इसको 2 sin a इंटू इसको अरेंज कीजिए, देखिए 3 + 2 sin x इंटू cos x, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, -3 - 2 sin x इंटू cos x। अब इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -4 एंड -2 sin x इंटू cos x, एंड यहाँ पे +1 ले सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है, ठीक, इसका मतलब। तो यहाँ पे इसको और इसको दोनों को दोनों को आप एक साथ लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, sin x माइनस cos x टू दी होल स्क्वायर, इतना बनेगा ना, और यहाँ पे -4 नीचे में हो जाएगा। अब इसको t मानिए, इसको t मानिएगा तो ऊपर वाला देखिए क्या होगा, cos x और प्लस sin x, dt हो जाएगा। अगर इसको हम t मानेंगे ना तो e वाला मेरा dt बन जाएगा, e वाला और dx क्या बन जाएगा, दोनों dt, मीन्स मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0, इसको हम माने हैं t, sin x माइनस cos x को माने हैं t, तो अगर 0 है तो ये 0, और यहाँ पे 0 रखिएगा तो -1, और यहाँ पे π/4 रखिएगा तो दोनों का सेम होता है, तो मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, देखिए वो इसको हम t मान रहे हैं ना, इसको t मान रहे हैं, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई यहाँ पे t स्क्वायर -4, ठीक। अब याद कीजिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था मेरा, इसका डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, तो 1/2a 2 टाइम्स a इंटू 2 इंटू 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस a, यानी कि t - 2 डिवाइडेड बाई x प्लस a, यानी कि t + 2, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे -1 to 0 आप रख दीजिए, मीन्स -1/4 टाइम्स लॉग ऑफ, एक बार 0 रखिएगा तो -1, यानी कि log 1 0 हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड यहाँ पे एक बार रखिएगा -1 तो -1 + -3 मीन्स log 3 हो जाएगा, log 3, ठीक, 1/3 आएगा, एक्चुअली log 1/3 आएगा। तो इसको आप अरेंज कीजिएगा तो log 3 माइनस बाहर कर लीजिए तो 1/4 log 3, ये आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट होगा, 1/4 log 3 टू द बेस e। ऐसे इसको सोच सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि नीचे वाला जो टर्म है ना, इसको ऐसे रीअरेंज करें इस टाइप का कि इसको t माने तो ऊपर वाला dt आ जाए। तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में इस टाइप का करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। कैलकुलस का दूसरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, खुद से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करते हैं, बोल रहे लेट y इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x एट x इक्वल टू 0 dy बाई dx, मीन्स हमको इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। y बाई x पहले देख लेते हैं, 3 टू द पावर x -1 एंड 3 टू द पावर x प्लस 1 टाइम्स साइन x, इतना है, एंड आपका प्लस में है log ऑफ e 1 प्लस x, ठीक, एंड x इक्वल टू 0 पे हमको फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, और इसमें u भी रूल लगेगा, तो यहाँ पे हम u भी रूल बता देते हैं। u भी रूल क्या होता है, u भी रूल में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो du v इंटू डी, मतलब इसको छोड़ करके इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, और प्लस में u इंटू डी भी, एक को छोड़ करके इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम वही करने वाले हैं, u भी रूल लगाने वाले हैं, ठीक। इसका देखिए क्या होगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x हो गया, और इसको छोड़ देते हैं, मीन्स 3 टू द पावर x -1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर x प्लस 1 होगा, ठीक। और प्लस में इसको छोड़ देंगे, साइन x को छोड़ देते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें क्या लगेगा, u बाई v वाला, u बाई v रूल लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, माइनस ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और नीचे वाले का स्क्वायर ले लेते हैं, ई वाला रूल, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, ई वाला रूल यूज करेंगे इसमें। देखिए
तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, नीचे वाले को छोड़ दिए, मीन्स 3 to the power x plus 1। एंड इसको अगर हम स्किप करते हैं, इसको स्किप करके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए 3 to the power x टाइम्स लॉग कितना हो जाएगा 3 to the base e। एक सेकेंड, हमको x इक्वल टू 0 पे पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप साइन 0 0 होता है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ना तो इसके बाद इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 है ना, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो कुछ भी रहे उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। लॉग एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, मीन्स इतना होगा। हमको चाहिए x इक्वल टू 0 पे, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा देखिए, इसमें 0 रखिए तो यहाँ पे 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, मीन्स ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 हो रहा है। और इसमें अगर 0 रखेगा तो 1/1 प्लस 0 मीन्स 1 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमको आंसर से मतलब है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पे 0 हो रहा है, तो क्यों इसको लिखने जाएंगे, उतना नहीं लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 8 प्लस 2 बाई एक्स इन द इंटरवल 1 to 6। हमको इंटरवल गिवन है 1 to 6, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ एओडी में हम पढ़े थे कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। कैसे होता है उसको अब डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम वही करेंगे, एफ डैश एक्स लेंगे। तो देखिए इसमें होगा 1/8 और इसमें -2/x² हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इसको 0 पुट करते हैं, इसको 0 रखेंगे तो क्या बनेगा देखिए 1/8 इक्वल टू 2/x², मीन्स x मेरा आ गया कितना -4 और +4। लेकिन हमको चाहिए 1 और 6 में, तो इसको नहीं लेंगे ना, -1 -4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 to 6 में ही हमको जाना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम अब 1 to 4 में देखते हैं, 1 to 6 में, हाँ 1 to 4 में देखते हैं। इसमें देखिए 1 to 4 में देखिए एफ डैश एक्स कितना होगा 1 to 4। एफ एक्स अगर हम 1 to 4 ले रहे हैं, देखिए एफ डैश एक्स मेरा निगेटिव आ रहा है, 1 यहाँ पे रखिए, मतलब ये निगेटिव ही आएगा। अगर 4 भी रखते हैं यहाँ पे तो 1/8 मीन्स एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है 1 to 4 में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स मेरा फंक्शन है इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक, अगर हम 4 to 6 ले रहे हैं तो उसके केस में देखिए क्या होगा, 4 to 6 लीजिएगा ना, x 4 to 6, तो इसमें मेरा एफ डैश एक्स जो होगा पॉजिटिव आ जाएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, आसान है। अब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि एफ एक्स मेरा होगा इंक्रीजिंग। ठीक, एफ एक्स इंक्रीजिंग ही होगा। चलिए अगर कोई फंक्शन, इस मान लीजिए यहाँ पे हम इसको ऐसे हम 1 to 6 है, कोई फंक्शन बीच में आप मान लीजिए 4, कोई फंक्शन 1 से 4 में डिक्रीज कर रहा है, मान लीजिए 1 पे कुछ वैल्यू था, जो भी हो यहाँ पे मान लेते हैं, और 1 से 4 में क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक, डिक्रीज ऐसे करते करते आया, फिर कुछ वैल्यू हुआ 4 पे, और 4 to 6 में फिर इंक्रीज करने लगा। तो ये जो मेरा मिलेगा, ये मेरा यहाँ पे 4 पे क्या मिलेगा, 1 से 4 में डिक्रीज कर रहा है, 4 to 6 में इंक्रीज कर रहा है। ठीक, हाँ 1 to 4 में डिक्रीज कर रहा है, 4 to 6 में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 पे मेरा क्या मिलेगा, हमको 1 to 6 ही निकालना है ना, तो 1 to 6 देखना है। तो यहाँ पे आपका 6, हाँ इसमें हो सकता है कि इस पे मिनिमम मिलेगा, लेकिन इस पे और इस पे देखना है कि इस पे क्या मिला है, 1 और 6 पे, या तो मैक्सिमम 1 पे मिलेगा या तो मैक्सिमम 6 पे मिलेगा। तो ट्राई करते हैं 1 पे, देखिए कितना होगा एफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो 1/8, यहाँ पे आपका होगा 1/8 प्लस यहाँ पे 2/1 मीन्स आपका हो जाएगा 17/8। ठीक, एंड 6 पे निकालते हैं एफ ऑफ 6, तो देखिए कितना होगा 6/8 और प्लस 2/8 कितना हो जाएगा, रेशनलाइज कीजिए तो 13/12। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, यही है ना 17/8, तो आपका आंसर हो जाएगा 17/8, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे वही देखना था कि अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया फिर उसके बाद से इंक्रीज किया, तो मैक्सिमम मेरा यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, इस पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा 4 पे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आसानी था, ऐसे इसको ट्राई करेंगे। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं।
मेरा x डिफाइन है -π/2 टू पाई 3π/2 एंड हमको पूछ रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें ITF भी आएगा। अगर ITF आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया ना तो सबसे पहले इसको ट्राई करना है कि ITF का यूज करके कैसे सॉर्ट करें। देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं फ्रॉम ITF से इसको रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए क्या है, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, इतना ही है। तो यहाँ पे हम इसको cos 2a वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स cos 2a लगाइएगा तो cos स्क्वायर x/2 माइनस में यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, इसमें अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 एंड एक है तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर जो भी हो साइन स्क्वायर x/2। तो इसको और इसको अरेंज कीजिएगा तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, सॉरी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, इसको इतना बोल सकते हैं ना। यहाँ पे cos x/2 और साइन x/2 ही है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, मीन्स एक का मेरा प्लस वाला कट जाएगा और यहाँ पे ऐसे बचेगा, देखिएगा साइन x/2 और नीचे में आपका क्या होगा cos x/2 एंड प्लस में साइन x/2, इतना बचेगा। अब क्या करते हैं कि cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। देख लीजिए रेशनलाइज इसको कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब हमको इसमें डोमेन और रेंज का आता है प्रॉब्लम कि डोमेन और रेंज इस मेरा -π/2 से π/2 के बीच में है नहीं। तो देखिए x कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से 3π/2 है, इतना है x। ये ट्रेगो का है ना, ट्रेगो का है, ITF का है तो ITF यूज कर लेते हैं, कुछ उसका भी हमको रिवीजन हो जाएगा। जब इसका वैल्यू देखिए हम आपको बताते हैं tan इनवर्स tan थीटा, हम यही लगा रहे हैं, इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 हो। इसको हमको देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल, तो इसको देखते हैं। तो इसे माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो π/2 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -x हो जाए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे -3/2 हो जाएगा और उसमें हम ऐड कर देते हैं π/4। तो देखिए इसमें ऐड कीजिएगा π/2 प्लस π/4 कितना हो गया, π/2 प्लस π/4, इसको कीजिएगा तो 4 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे π/4 डिवाइड भी करना है ना 2 से, तो पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ पे इंटू 2, मीन्स π/4 ग्रेटर देन -x/2 ग्रेटर देन -3π/4। अब इसमें π/4 ऐड कर देते हैं तो π/2 ग्रेटर देन π/4 -x/2 और यहाँ पे हो जाएगा π/4 -3π/4, मीन्स इसको कीजिएगा तो -π/2 आएगा। देखिए एंगल मेरा -π/2 से π/2 जब है तो इसको डायरेक्ट हम π/4 -x/2 लिख सकते हैं। अब मेरा e सिंप्लीफाई हो गया तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, मीन्स d π/4 -x/2 अपॉन dx करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, एंड इसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और -1/2। इसको आप आसानी से ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये भी उतना टफ नहीं था लेकिन मॉडरेट बोल सकते हो क्योंकि इसमें ITF यूज है, विदाउट ITF के भी कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी कैलकुलस का ही है। कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन आती है आपका WBJ में, तो कैलकुलस करना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों तो करना ही करना है। देखिए -2 to 2 1 + 2 sin x इंटू e⁻mod x इंटू dx। तो यहाँ इसमें हमको लगाना है इवन और ऑड वाला देखना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि -a से a fx इंटू dx है तो उसका वैल्यू 0 का हो जाता है जब fx मेरा है ऑड फंक्शन, ठीक, और उसका वैल्यू 2 टाइम्स 0 to 8 हो जाता है जब fx हो जाए मेरा इवन फंक्शन। तो यही वाला हम यूज करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, e⁻mod x हो गया और +2 sin x इंटू e⁻mod x इंटू dx हो जाएगा।
अब ई वाला जो फंक्शन मेरा है, ई मेरा ऑड फंक्शन है। चेक आप कर सकते हैं, ई मेरा इवन है और ई ऑड है, तो इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड ही होता है, बेसिकली ऑड ही होता है, तो ई ऑड फंक्शन है, ठीक। और तो ई ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, मीन्स -2 to 2 e to the power mod x into dx ही बच जाएगा। अब यहाँ पे एक और दिमाग लगाना है, मॉड से तो ई ब्रेक होता है ना 0 पे, तो डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर -2 to 0 लेते हैं तो e to the power -x into dx होगा, एंड अगेन 0 to 2 लेते हैं तो e आपका पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडुलस का हम यूज किए थे, ठीक। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन -e to the power -x, यहाँ पे -2 to 0 कर दीजिए, और e to the power x यहाँ पे 0 to 2 कर दीजिए। इसको रेशनलाइज करने पे आपका आएगा कितना, 2 times e to the power 2 -1, 2 times e to the power 2, यहाँ पे आपको e to the power 2, हाँ 2 times e to the power 2 -1, तो इसको ऐसे कर सकते हो -1, ठीक। ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट पता होता है इवन और ऑड का तो आसानी से कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा लेंदी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आए तो इसको पहले छोड़ दो, लास्ट में ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। है तो कैलकुलस का है, एफ एक्स हमको गिवन है इसका, और जी एक्स ऐसा गिवन है, और कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, और F4 - G4 पूछ रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसका यूज करते हैं। देखिए F(1) = G(1) दिया है, उसका यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 रखिएगा तो A + B + C = P, प्लस में यहाँ पे Q प्लस यहाँ पे R, इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1। अगेन हम F2 लिखते हैं तो F2 होगा मेरा 4A + 2B + C = यहाँ पे 4P + 2Q + R, ये होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अगेन हमको ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है F3 - D3 = 2, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं ना, इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए 2 - 1 करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A, C कैंसिल हो जाएगा, हाँ C यहाँ पे और R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3A + B = 3P + Q, ठीक। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसका यूज करते हैं, F(3 - G(3) = 2 है ना, तो यहाँ से इसको लिखिएगा तो 9A + 3B + C, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर इसको लिखिएगा तो 9P एंड प्लस में 3Q + R = 2 हो जाएगा, ठीक। अब अगेन इसको रेशनलाइज कीजिए, इसको तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9A यानी कि 3 times 3A + B ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा +C एंड फिर 3P + Q - R = 2। अब देखिए इसका और इसका दोनों का वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, तो इसके अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, C - R 0 हो जाएगा ना, दोनों इक्वल है तो C - R = 2। अगेन इसको मान लेते हैं हम 4 मान लेते हैं। अब चलिए इसको हम 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा लेंदी है, ध्यान रखिए आसानी से हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो A - P एंड प्लस में आपका होगा B - Q, एंड यहाँ पे भी आपका हो जाएगा प्लस में C - R = 0 होगा, यानी कि A - P और यहाँ पे प्लस B - Q, और C - R मेरा पता है 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 = 0। अब इसको भी कुछ इक्वेशन मान लीजिए, ठीक। अब 2 से देखते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, अब 2 से देखते हैं, 4 times A - P एंड प्लस में 2 times B - Q एंड अगेन C - R = 0। अब E और E, इसका दोनों वैल्यू देखिए, A - P और B - Q दोनों क्या है, नहीं C - R का पता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं A - P प्लस में 2 B - Q, C - R हमको पता है कितना है, 2 है, तो इसको रख देते हैं +2 = 0, ठीक। मीन्स 2 हमारा आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, 6 में से इसको घटाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 3 times
घटाइएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 होगा ना, ए 2 टाइम्स a माइनस बी प्लस बी माइनस क्यू इक्वल टू 1। हाँ, इसमें से हम इसको हम देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम 2 कैंसिल कर दें तो देखिए 2 टाइम्स a माइनस बी प्लस में b माइनस क्यू और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको 6 मान लीजिए। अब इसमें से इसको हटाइए तो देखिए a माइनस पी और b माइनस क्यू कैंसिल इक्वल टू 1 मिल जाएगा। a माइनस पी अगर 1 मिल गया तो b माइनस क्यू कितना होगा, किस एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, -3, b माइनस क्यू -3, इतना आ गया। ठीक, हमको चाहिए कितना, f ऑफ 4 माइनस g ऑफ 4 चाहिए। मीन्स यहाँ पे 16a डायरेक्ट हम लिख रहे हैं प्लस 4b एंड प्लस में c एंड माइनस में आपको हो जाएगा 16p प्लस 4q प्लस में r। इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसमें से 16 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस p इसका वैल्यू 1 है एंड प्लस 4b माइनस q इसका वैल्यू -3 है एंड c माइनस r का वैल्यू तो 2 ही है। इसको रेशनलाइज कीजिए, 16 और 2 18 मीन्स से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12, तो कितना बचेगा 6। इसका आंसर 6 आएगा। इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा लेंथी है इसमें, लेकिन ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITF का फंक्शन ही हम इसको मानते हैं, ITF का। इसको ऐसे ही करते हैं, sin x प्लस sin y प्लस sin z 3π/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पॉपुलर क्वेश्चन है ITF का। 3π/2 कब होगा, जब e π/2 हो जाए, e π/2 हो जाए और e π/2 हो जाए। क्यों, क्योंकि इसका रेंज -π/2 से π/2 ही होता है और इसका भी रेंज -π/2 से π/2 और इसका ही रेंज -π/2 से π/2, तो तीनों का रेंज -π/2 से π/2 है। तो अगर हम π/2 लेंगे तभी 3π/2 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। मीन्स साइन इनवर्स x π/2 होगा ही होगा। वैसे ही cos इनवर्स साइन इनवर्स y भी होगा और वैसे ही साइन इनवर्स आपका z भी होगा। मीन्स अगर ये तीनों ऐसे लेते हो तो x बराबर y बराबर z 1 आएगा, तो 1 यूज कर लेते हैं इसमें। 1 + 1 + 1 3 -1/1 मीन्स 2 आंसर इसका होगा C। ये तो आसान क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। इसका फॉर्म देखिए कौन सा फॉर्म है। अगर हम 0 करते हैं तो 0/0 यानी कि 0/0 फॉर्म है, तो आप LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। LH रूल क्या बोलता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a या 0 है मान लीजिए और इन्फिनिटी है, जो भी हो, यहाँ पे कुछ है a f(x/gx) मान लीजिए है, और ये 0/0 फॉर्म होता है और या ∞/∞ फॉर्म होता है, दो ही लेते हैं बेसिकली। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a पे इसका जो वैल्यू होगा इक्वल होगा f'(x) और g'(x) के। ये LH रूल होता है, इसको याद रखिएगा लो, इससे क्वेश्चन आपका आता है एक क्वेश्चन, तो वही यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a π⁴x - 1 डिवाइडेड बाई √1 + x - 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 0 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो π⁴x a इंटू log π⁴e, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और नीचे वाले का 1/2 2√x 1/2 टाइम्स 1 + x हो जाएगा, और इसका 1 का -1 का तो 0 ही होता है। ठीक, मतलब इतना आएगा। अब 0 रख दीजिए, तो ये 0 रखिएगा तो 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होता है 0 पे। मीन्स 2 टाइम्स log π⁴e। अभी आपका लॉग का प्रॉपर्टी से π² हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो ये भी आसानी था, LH रूल का सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब इस टॉपिक में इसको देखते हैं, लॉजिकली सॉल्व करेंगे इसको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि आसान है। इफ इज रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच डेट f(x) * f'(x) लेस देन 0 है, देन पूछ रहा है कि f(x) और f(x) मतलब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलिए इसका यूज करते हैं। अगर f(x) और f'(x) लेस देन 0 है तो आपका इसका मतलब हमसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि f(x) एंड f'(x) क्या होगा,
उसका अपोजिट साइन होगा ना, मीन्स मस्ट बी अपोजिट। अपोजिट जब दोनों जीरो है तो दोनों अपोजिट साइन का होगा, ठीक। मीन्स एफ डैश एक्स और एफ एक्स अपोजिट साइन का होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। हो रहा है एफ एक्स मस्ट बी इंक्रीजिंग, मीन्स एफ एक्स इंक्रीजिंग ही होगा। एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। मीन्स अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स में अब हमारा एफ एक्स पे डिपेंड करता है कि ई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ई तो मेरा ई तो हमको नहीं बताया ना कि पॉजिटिव है, सिर्फ एफ एक्स मस्ट बी इंक्रीजिंग बोल दिया गया है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे कह सकते हैं कि मेरा लेस देन जीरो होगा। मान लीजिए कि नेगेटिव हो गया तब तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो गया तो उस केस में दोनों पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ई तो ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा। सोचिए ना खुद से, एफ एक्स मस्ट बी इंक्रीजिंग बोल रहा है, मीन्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक। इंक्रीजिंग एफ एक्स है तो ई तो नहीं बोल रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मीन्स एफ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स भी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव, तो लेस देन वाला नहीं आएगा ना, तो ई नहीं होगा। वैसे ही सेकेंड का भी केस है, डिक्रीजिंग मान लेते हैं तो ये तो हमको नहीं पता है कि एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी केस में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए मॉड ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इंक्रीजिंग, यहाँ पे मॉड लगा दिया, इसका मतलब कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीन्स ऑप्शन डी होगा। मॉड ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव, ई पॉजिटिव हो गया और डिक्रीजिंग बोल रहा है, मीन्स इसका एफ डैश एक्स निकलिएगा लेस देन जीरो होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आसान था क्वेश्चन। अब देखते हैं रोल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आता है एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, कहीं कहीं दिखेगा नहीं। जहाँ नहीं दिखता है ना वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होता है, जहाँ पे दिख जाता है वहाँ पे आसान हो जाती है। देखो यहाँ पे रोल्स थ्योरम बोल रहा है किस में अप्लीकेबल है, तो ये तो सिंपल है। रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल, उसका अप्लीकेबिलिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन होता है कि अगर हम एफ एक्स ले रहे हैं और इसको हम एक क्लोज इंटरवल ए टू बी में देख रहे हैं तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन ए टू बी, ठीक। एंड दूसरा कंडीशन होता है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ही लेते हैं ए टू बी। एंड तीसरा कंडीशन होता है कि एफ ऑफ ए एंड इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक। तब आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो उसके बाद से आपका देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो कि मेरा होगा ए टू बी में सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये हमारा रोल्स थ्योरम देखना है। तो देखिए सब मेरा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये तो पहले ही कट गया। तीन को डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखते हैं एफ ऑफ -2 और 2 पे। तो देखिए ई इक्वल नहीं होगा, ई इक्वल हो जाएगा और ई भी इक्वल नहीं आएगा -2 और 2 पे इसका वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आसानी क्वेश्चन था। अब 53 देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन। वो है 25 डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर -10 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड हमको इन्फॉर्मेशन है y0 इक्वल टू 1 एंड y1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर 1/5। हमको गिवन है e और ऐसे। इसका बोल रहा है सॉल्यूशन क्या होगा। हम ऑर्डर 1 का पढ़े थे अभी तक जो IIT के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे और क्योंकि जेई के सिलेबस से ही रहता है, WBJE का मैथ्स और जेई का मैथ्स सेम ही रहता है, लगभग थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना तो दोनों का लेवल सेम ही मान कर चलते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट इसका ऑर्डर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाता है। एक तो क्वेश्चंस कराते हैं लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है, ये देखिए इसको फर्स्ट में बना सकते हैं कैसे। यहाँ पे 25 है ना, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 5 dy बाई डी एक्स -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे माइनस, इसको y हटा दीजिए, इसको y यहाँ पे ले लीजिए क्योंकि y मेरा क्या होता है, y वेरिएबल है ना, तो उसको हटा देते हैं। इसको अगर हम इसमें से y बाहर कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 का होल, मतलब ये 2 बार आएगा इक्वल टू 0 एंड
5 dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0, ये 2 बार आपका आएगा। एक से देखते हैं, यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल टू y/5, मीन्स यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/y और इंटीग्रेशन ऑफ dy/y इक्वल टू dx ऐसा होगा, ठीक। y को इधर लाते हैं तो देखिए इसका ln y होगा और इसका x/5 होगा एंड प्लस c होगा, मीन्स यहाँ से y बोल सकते हैं e⁻x/5 एंड इंटू कॉन्स्टेंट मान लीजिए आपका c1, इतना बनेगा। अगर रिपीट कर रहा है ना वैल्यू, देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, तो इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाता है, दोनों से यही वैल्यू आएगा, मीन्स एक और आएगा y⁻x/5 इंटू c2 आएगा दूसरा से। जब दोनों का ऐसा है ना तो रिपीटेशन में आपको ऐसे लिखते हैं c1 इंटू c2x इंटू e⁻x/5 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इसका यूज नहीं है, इसका यूज ना करके आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि e⁻5 इसमें ही आ रहा है और सारा में नहीं आ रहा है, मीन्स ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका यूज अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना तो ऐसे डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बोल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन वही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ट्राई कीजिए एंड और देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग याद भी रखते हैं क्योंकि इसको बहुत बार हमको कराया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इजी है, थोड़ा सा यूज है इसमें क्योंकि इसमें कुछ और कंसेप्ट भी आपको बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि लिमिट निकालना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n अपॉन n। ऐसे में आपको लिमिट निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n को अंदर लाते हैं। तो देखिए n को अंदर लाएंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n टू द पावर n ही होगा ना, क्योंकि 1/n पावर में है तो n को अंदर लाएंगे तो n टू द पावर n हो जाएगा। अब क्या करते हैं, n फैक्टोरियल का डेफिनेशन का यूज करते हैं। देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का डेफिनेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा n तक, और यहाँ पे n टू द पावर n और इसका पावर 1/n हो जाएगा, ठीक। अगेन इसमें हम एक और दिमाग लगाते हैं, 1/n इसको लिख सकते हैं 2/n, तो 3/n एंड ऐसे करके n/n लिख सकते हैं, ठीक। और इसका पावर 1/n, मेरा मान लीजिए लिमिट l हो गया ऐसे, l इक्वल टू दिस। अब भी हमको नहीं दिख रहा है तो इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग l क्या हो जाएगा, देखिए लॉग l आपका हो जाएगा यहाँ पे लॉग 1/n है ना, तो बाहर कर सकते हैं 1/n को, मीन्स पहले हम लिमिट लिख दे रहे हैं, या थोड़ा सा आप स्मार्ट है तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1/n यहाँ पे होगा एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डायरेक्ट हम सिग्मा अगर हम n इक्वल टू 1 to n ले लें और यहाँ पे आपका log r/n ले लें तो वही वाला आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि लॉग लीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन तो ऐड भी हो जाएगा, तो एडिशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा का यूज, और 1/n तो है ही, और इसको ऐसे लिख दीजिए, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं। अब याद कीजिए लिमिट का एक हम लोगों का मतलब जनरल फॉर्म होता है ऐसे, अगर ऐसे दिया रहा है उसमें लिमिट दिया रहा है, समेशन दिया रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या करते हैं, r/n को x रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx बोलते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। नहीं, इसको अगर x रिप्लेस कीजिए ना तो यहीं से dx आ जाता है, तो 1/x dx हो जाएगा, एंड सिग्मा के बदले ये यूज करते हैं, एंड लिमिट चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए r/n है ना, तो अगर आप n इन्फिनिटी करते हो तो r/∞ यानी कि 0 होगा इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे n r के इक्वल करते हैं तो कट करके 1 आ जाएगा, मीन 0 to 1 यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट के बदला हम यूज कर लेते हैं समेशन, हाँ लिमिट में समेशन है तो उसका बदला हम यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन का साइन, एंड यहाँ पे हो जाएगा लॉग और r/n को x और dx 1/x इनको dx बोल देंगे, इस ई वाला हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू लॉग x माइनस x, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको निकालते हैं, ILATE आइलेट जो होता है ना रूल, इसी से निकालते हैं। इसमें 1 मान लेते हैं और इसको ऐसे निकालिएगा तो इतना ही आएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, तो अभी याद रखिएगा डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको रेशनलाइज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है -1,
मीन्स एल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1/e। तो इसको 1/e डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत बार यूज होगा दूसरा क्वेश्चन में भी। 1/e आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं एक एरिया का क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ पहले बनाए, ग्राफ 2-3 होगा। पहले देखते हैं ग्राफ। y बराबर एक्स क्यूब ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है कुछ, y बराबर एक्स क्यूब, ठीक। एंड y बराबर 1/x ग्राफ ऐसे होता है, x अगर पॉजिटिव हो तो और x नेगेटिव हो तो ऐसे होता है, ठीक। चलिए y बराबर 1/x यहाँ पर लिख देते हैं, y इक्वल टू 1/x, यहाँ भी y इक्वल टू 1/x ग्राफ ऐसे होगा, ठीक। अब x इक्वल टू 2 का ग्राफ देखिए, इसका वैल्यू कितना होगा 1,1 हो जाएगा। 2 का ग्राफ देखना है, मीन्स 2 का ग्राफ अगर करते हैं तो कितना होगा, देखिए इधर कहीं आएगा ना, ऐसे होगा, x इक्वल टू 2, यानी कि हमको एरिया निकालना है तो तीनों से रिलेटेड यही एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, इसी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, तो इसी वाले हमको पहले इतना एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपका ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 बाई 1 सबको निकालते हैं। पहले इसको ले रहे हैं, इस वाले रीजन को, तो हम ऐसे कट कर रहे हैं, तो देखिए 0 to 1 होगा एंड ग्राफ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब ही है इंटू डी एक्स, और प्लस में फिर यहाँ 1 है और यहाँ x2 है, तो 1 से 2 ले लेंगे एंड अगेन ग्राफ ई वाला ले रहे हैं ना, ऊपर वाला 1/x इंटू डी एक्स, ई वाला एरिया हो जाएगा यही वाला। इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो x/4 मीन्स 1/4 और प्लस में ln x, तो यहाँ पे log 2 to the base e, क्योंकि log 1 0 हो जाता है, इतना आंसर आएगा 1/4 log 2 to the base e, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको एरिया वाले क्वेश्चन को ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाइंग y1 हमको गिवन है 1 के इक्वल एंड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई टाइम्स लॉग एक्स है। तो आपको चेक करना है कौन सा फॉर्म है। तो पहले देखिए वेरिएबल से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे x भी है, तो दोनों एक साथ है तो नहीं हो पाएगा। होमोजीनियस भी नहीं हो सकता, होमोजीनियस भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमको लग रहा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ log x है, तो यहाँ x/y या y/x नहीं बन सकता है। तो यानी लीनियर में हम कुछ सोच सकते हैं। तो देखिए ऐसे दिख नहीं रहा है, अगर इसको हम पलट दें, यहाँ पे x इंटू डी वाई कर दे तो कुछ बन रहा है कि नहीं, देखते हैं, बाई वाई स्क्वायर, अब x 1/x इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1/y स्क्वायर, इसको लिखती है, और माइनस में आपका log x बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं कि dx बाई डी वाई एंड इसको हम इधर लाते हैं, प्लस में log x अपन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1/x है ना, तो 1/x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे रहने देते हैं, इक्वल टू 1/y स्क्वायर। मीन्स इसको हम यहाँ पे देखिए log x का, यहाँ पे अगर इसको हम f(x) मानते हैं तो ये आपका डिफरेंस है, इसका f'(x) है, मीन्स इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाएगा इन लीनियर में कैसे, इसको मानिए t, log x को t, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करते हैं, ऐसे t मानते हैं, तो इसको हम dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, मतलब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देखिए क्या होगा, 1/x इंटू डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल टू बी डी टी बाई डी वाई। अब इसको इसके जगह पे ले सकते हैं, मीन्स डी टी बाई डी वाई, और यहाँ पे प्लस इसको t लिए हैं तो t अपन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1/y स्क्वायर। अब बन गया कि नहीं लीनियर में। ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इसका आई एफ निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1/y स्क्वायर टाइम्स डी वाई, वाई स्क्वायर नहीं हो, यहाँ पे y है एक्चुअली, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, और यहाँ पे भी y होगा, ठीक। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी y ही होगा। अगर हम यहाँ पे y लेते हैं तो इसका डायरेक्ट y हो जाएगा i एफ, मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू टी
एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू 1/y², क्योंकि आपका q क्या है 1/y² है ना, तो आप 1/y² ले सकते हो। तो यहाँ पे y इंटू टी क्या माने थे, log x को भी t माने थे ना, हाँ log x को भी t माने थे, तो y इंटू log x लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू इसका हो जाएगा -1/y प्लस कांस्टेंट मान लीजिए कोई c। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे log y होगा एक्चुअली, -1/y नहीं होगा, 1/y का log y टू द 6। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाते हैं तो इसको हम log x टू द पावर y और डिवाइड बाई y लिख सकते हैं इक्वल टू c, मीन्स x टू द पावर y अपन y इक्वल टू log e टू द पावर c कोई कांस्टेंट, यहाँ पे x टू द पावर y इक्वल टू y टाइम्स कांस्टेंट मान लीजिए। अब जो मेरा गिवन है y इक्वल टू 1 उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे y1 0 है ना शायद, एक मिनट, y1 1 है, तो यानी कि x अगर 1 लेते हैं तो y भी 1 आ रहा है, तो x 1 ले लीजिए, यहाँ पे x यहाँ पे हम यूज करते हैं तो x 1 लेते हैं तो y भी 1 आ रहा है, तो ये भी 0 ये भी 0 मीन्स c 0 होगा, c 0 होगा, c 0 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कोई e टू द पावर 0 1 ही होता है, मीन्स यहाँ पे c हटा दीजिए, x टू द पावर y इक्वल टू y आपका आंसर आएगा इसका, x टू द पावर y इक्वल टू y मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था जो कि इसमें दिख नहीं रहा था कि लीनियर फॉर्म है या नहीं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें भी एरिया का क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है तो इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको ग्राफ नहीं फाइंड करना है, ऐसे सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रेंज याद कीजिए, -1 to 1 डोमेन होता है और रेंज आपका -π/2 to π/2 होता है, ठीक, क्लोज इंटरवल। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा, ठीक, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में देखिए x इंटू 1 - x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, इक्वल टू ही बोल सकते हो क्योंकि 1 पे इक्वल हो जाएगा। और अगर ये हमेशा 0 से बड़ा हो जाए तो इसमें से इसको ऐड करेंगे e वाला वैल्यू, और e वाला वैल्यू देखिए बड़ा होगा यही वाला फंक्शन ना, मीन्स अगर हमको अगर हमको एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो x इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा, मीन्स 0 to 1, और इसमें से इसको घटाइएगा ना क्योंकि ई वाला बड़ा है, इसका ग्राफ ऊपर होगा इसका नीचे, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 2 टाइम्स x माइनस x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा इंटू डी x माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली होगा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3 मीन्स 3 - 2 6 1/3, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 मेरा। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन ही था क्योंकि इसमें हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो सॉल्व नहीं होता, इसको ऐसे ही सोचते हैं कि कौन सा बड़ा होगा तो उसको पहले ले लेते हैं, उसमें से सेकंड को घटा देते हैं, और जो मेरा इसको 0 करेंगे तो इससे मेरा आ जाएगा लिमिट इसका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन ही खेल रहे हैं, पूरा आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस 1 to 5 एंड मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस में मॉड ऑफ 1 - x इंटू डी, इसका हमको निकालना है। तो इसमें मॉड जहाँ भी रहे ना तो उस मॉड को देखिए कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखिए x इक्वल टू 3 पे ब्रेक हो रहा है और x इक्वल टू 1 पे ब्रेक हो रहा है, मीन्स अगर हम 3 से बड़ा लेंगे तो इसमें e पॉजिटिव खुलेगा और 3 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव खुलेगा, और इसमें अगर हम 1 से बड़ा लेंगे तो ये नेगेटिव खुलेगा और 1 से छोटा लेंगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा। तो देखिए 1 से 5 ले रहे हैं मीन्स 1 से बड़ा ले रहे हैं तो हमेशा ही नेगेटिव ही खुलेगा, तो इसको पहले हम बाहर लिख लेते हैं, 1 to 5 x माइनस 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और प्लस में यहाँ पे 1 to 5 मॉड ऑफ 1 यहाँ पे माइनस x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये तो 3 पे ब्रेक कर रहा है तो पहले इसको 1 to 3 जाना पड़ेगा, तो 1 to 3 में माइनस x प्लस यानी कि 3 माइनस x इंटू डी एक्स होगा, एंड 3 to 5 में ई प्लस में खुलेगा यानी कि x माइनस 3 इंटू डी एक्स होगा। अगेन यहाँ पे देखिए
ये तो हमेशा माइनस है, तो 1 to 5 में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये देखना इसमें कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 to यहाँ पे 3 एंड प्लस में इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x एंड यहाँ 3 to 5 एंड इसका प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड 1 to 5 ऐसे हो। इसका आप रेशनलाइज कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 112 लिख देते हैं, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। फिर रेशनलाइज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। ये भी आसानी क्वेश्चन है। इफ f(x) and gx are twice differentiable function in g to 3 satisfying dash dash dash, तो f1 into g f1 minus g1 पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार हम लोग देखे हैं। अगर दिस है तो इसको इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर एक विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू जी डैश एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, मीन्स इतना होगा। अगर हमको गिवन है f डैश 1, अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो f डैश x कितना है 1, f डैश 1 4 है, तो 4 इक्वल टू जी डैश 1 कितना है 6 प्लस c, यानी कि c आपका हो गया -2। तो ई वाला कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ x बराबर जी ऑफ डैश एक्स एंड -2। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जी एक्स और यहाँ पे 2x प्लस कोई कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए c। फिर हमको बोल रहा है कि f2 3 है एंड g2 9 है, तो इसमें 2 पुट कर देते हैं x इक्वल टू 2। f2 कितना है 3 है एंड g2 9 है, माइनस यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 प्लस c, मीन c भी कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा c। तो अगर c भी -2 आ गया तो यहाँ से फंक्शन लिख दीजिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स -2x -2 इतना आ गया। ठीक, हमको चाहिए f1 माइनस g1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, f1 बराबर g1 एंड -2 मीन्स -4 होगा आंसर, -4 ऑप्शन नंबर बी। इसको आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अच्छा मिल जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पूछ रहा है। लेट दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन द इंटरवल, इसका वैल्यू निकालना है -1 to 1, यहाँ पे mod x -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि यहाँ पे मॉड है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे, तो यहाँ पे देखिए -1 to 0 पे रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा -x -2 टाइम्स। अब देखिए -1 to 0 इसमें रखते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1 ही होता है ना। कैसे आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि x से छोटा जितना भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा। देखिए -1 से 0 कुछ भी लीजिएगा तो उसका उससे छोटा इंटीजर कितना होगा, -1 -2 -3 ऐसे होगा ना। -1 से 0 में कुछ भी वैल्यू लीजिएगा उससे छोटा इंटीजर नहीं होगा, और उसमें सबसे बड़ा तो -1 ही होगा, तो इसे डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद से आपका 0 to 1 लेते हैं तो उसमें ये x हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स, मीन्स -x प्लस 2, तो आपका हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में 2x -1 to 0 एंड यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 0 to 1। इसको रेशनलाइज करते हैं तो -1 बाई 2 एंड यहाँ पे भी -2 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था लगभग। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। से बोल रहा है द नंबर ऑफ इंजेक्शन 1 इनटू मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस इज, इससे मतलब नहीं है ये क्या गिवन है हमको, इसमें मतलब है कितना एलिमेंट है। मान लीजिए सेट ए है A1 A2 A3 A4, ठीक, एंड सेट बी है जो भी है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, एन बी कितना है, देखिए 3 3 6 7 है, और एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ इंजेक्शन पूछा है तो हमको एलिमेंट से मतलब है इसमें 4 है। ठीक, तो इसमें 4 हम लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला उसको याद रखिएगा लो। अगर मान लीजिए सेट ए है, ए में आपका n एलिमेंट है, मान लेते हैं सेट ए में आपका n एलिमेंट है और सेट बी में आपका r एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना होगा, n टू द r टू द पावर n नंबर ऑफ फंक्शन, एंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 1 1 मतलब इंजेक्शन कितना होगा आपका
आर सी एन इंटू एन, ये कहाँ से आता है? ये सब PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है। इसी को याद रखे लो। एंड नहीं ये होता है, इसमें 2 केस होता है। एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल कब होगा? जब आर मेरा लेस देन इक्वल टू एन हो, और 0 होगा जब मेरा आर लेस देन एन हो जाए। इसको याद रखिएगा लो, आ जाएगा क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। अब नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ इसके केस में मेनी वन कितना हो जाएगा? तो टोटल में से इसको घटा देंगे, मीन्स आर टू द पावर एन एंड माइनस में आपका आर सी एन इंटू एन फैक्टोरियल कब? जब आर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो, एंड आर टू द पावर एन जब आर लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो इसका यूज हम करेंगे इसके केस में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 4 है, इसमें 7 है, यानी कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ इंजेक्शन 1 कितना हो जाएगा? तो आपका 7C4 इंटू एन सी आर इंटू एन फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल आर सी एन इंटू एन, इतना हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 to 4 कट गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसे ही कट गया। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 एंड 37, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 210 इंटू 4, आपका हो जाएगा 048 डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है आपका 2K20 में, 2012 में इतना ही पूछा है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका 2013 का क्वेश्चन। पहले आप कमेंट में बताइए कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी 12 का चाहते हैं, तो नेक्स्ट अगर 12 का चाहते हैं कोऑर्डिनेट का तो वो भी कर लेंगे, नहीं तो 2013 का कैलकुलस का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। तब तक के लिए बाय।